क्या कभी ऐसा हो सकता है कि दो एकदम अलग, बिल्कुल जुदा मिजाज के जीव दोस्त बन जाएं? आज हम एक ऐसी ही कमाल की दोस्ती की कहानी सुनेंगे। कहानी एक मगरमच्छ और एक डॉल्फिन की। तो चलिए कहानी में उतरते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह के बारे में जहां एक मीठे पानी की नदी बहते बहते समंदर के खारे पानी से जा मिलती है। कितना अनोखा संगम होता होगा, है ना? और पता है, इसी अनोखी जगह पर रहते थे दो ऐसे जीव जिनकी दुनियाएं एक दूसरे से बिल्कुल, मेरा मतलब है बिल्कुल अलग थीं। तो एक तरफ था गंगा, एक बहुत बड़ा, बहुत ही ताकतवर मगरमच्छ, बस अपनी ही दुनिया में रहता था, अकेला। और उसका खौफ ऐसा था कि भाई पूरा इलाका उसके नाम से कांपता था। उसका दिन कैसे गुजरता था? बस इंतजार, एकदम शांत, बिना हिले डुले, अपने शिकार का इंतजार। और जानते हैं, उसकी यही खामोशी सबसे ज्यादा डरावनी थी। इसी वजह से कोई भी उसके पास फटकता तक नहीं था। लेकिन उसी पानी में एक और ही दुनिया थी, और ये दुनिया थी मोती की। एक खुशमिजाज चंचल डॉल्फिन जिसकी आवाजें सुनकर लगता था मानो पानी में किसी ने संगीत घोल दिया हो। उसका तो पूरा दिन बस खेलने, कूदने और नई नई जगहें खोजने में ही निकल जाता था। तो सवाल ये है कि ये दो अलग दुनियाएं मिली कैसे? हुआ कुछ यूं कि एक दिन मोती अपनी ही मस्ती में तैरते तैरते ठीक उसी जगह पहुंच गई जहां गंगा एकदम शांत बैठा धूप का मजा ले रहा था। अब मोती, उसे तो जैसे डर का मतलब ही नहीं पता था। उसने अपनी इतनी मीठी, इतनी सुरीली आवाज में गंगा को आवाज दी, ऐसी आवाज जो गंगा ने पहले कभी सुनी ही नहीं थी। और गंगा का जवाब, कोई मीठी बात नहीं, बस एक गहरी गुर्राहट। यही तो उसकी आदत थी, है ना? अकेलेपन ने उसे यही सिखाया था कि हर किसी को खुद से बस दूर रखो। पर मोती, अरे वो तो डरी ही नहीं, उल्टा वो तो खिलखिलाकर हंस दी। उसका ये बेबाक अंदाज और वो मासूम सा सवाल, गंगा को तो जैसे यकीन ही नहीं हुआ। वो एकदम हैरान रह गया। मोती का वो सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं था, वो तो एक चुनौती जैसा था। और बस यहीं से गंगा के अंदर एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत हो गई। मोती ने उसे बुलाया, चलो खेलते हैं। अब गंगा, वो पहले तो बहुत हिचकिचाया। खेलना? अरे उसने तो ये कभी किया ही नहीं था। लेकिन फिर उसने एक कोशिश की, और जानते हैं, उसकी ये हिचकिचाहट से कोशिश तक की छोटी सी छलांग, यही उसकी पहली जीत थी। और फिर जो हुआ वो सच में कमाल था। वो धीरे से पानी में उतर गया। सोचिए, अपनी जिंदगी में पहली बार उसने शिकार के बारे में सोचना छोड़ दिया और किसी के साथ बस तैरने का फैसला किया। और वहां पानी के अंदर मोती ने उसे एक पूरी नई दुनिया दिखाई। उसी के घर का एक ऐसा रूप जो उसने कभी देखा ही नहीं था। उसे एहसास हुआ कि पानी के नीचे की दुनिया सिर्फ शिकार और खतरे की नहीं है। अरे नहीं, यहाँ तो रंग बिरंगी मछलियों का मेला लगा था, शांत हरे भरे पौधे थे। बस उस दिन के बाद से तो जैसे सब कुछ ही बदल गया। वो एक छोटी सी अनोखी मुलाकात एक बहुत गहरी और पक्की दोस्ती की शुरुआत बन गई। और उनकी दोस्ती थी भी कमाल की, मतलब एकदम परफेक्ट। गंगा की जो ताकत थी वो अब मोती के लिए एक ढाल बन गई, और मोती की खुशी, उसने गंगा के अकेलेपन को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया। सोचिए, जो मगरमच्छ इतना खौफनाक माना जाता था, अब वो एक डॉल्फिन के साथ खेलता हुआ दिखाई देता था। और मजे की बात यह है कि इसका असर सिर्फ उन दोनों पर नहीं पड़ा, इसका असर तो पूरे के पूरे मुहाने पर हुआ। जहां पहले एक डर वाला सन्नाटा पसरा रहता था, अब वहां हैरानी और खुशी की लहरें उठती थीं। तो इस पूरी खूबसूरत कहानी से हम सीखते क्या हैं? इसका असली मतलब, इसका सबक क्या है? ये कहानी हमें बताती है कि सच्ची दोस्ती में इतनी ताकत होती है कि वो किसी भी दीवार को, किसी भी फासले को मिटा सकती है। इससे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता कि दो लोग दिखने में या स्वभाव में कितने ही अलग क्यों ना हों। तो संदेश एकदम साफ है ना? कि हमें नए रिश्तों के लिए, अनोखे लोगों के लिए अपने दिल के दरवाजे हमेशा खुले रखने चाहिए। क्या पता कौन कहाँ किस मोड़ पर एक अच्छा दोस्त बन जाए। और जाते जाते ये कहानी हम सबके सामने एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि क्या दोस्ती के लिए एक जैसा होना सच में जरूरी है, या फिर एक दूसरे से अलग होकर भी एक दूसरे की कमियों को पूरा करना यही दोस्ती की असली पहचान है?